हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आ, आज की वीडियो में पढ़ेंगे महेश नावल एनसीईआरटी सार संग्रह साइंस वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें आज के वीडियो में हम तरंग गति, वेव स्पीड या साउंड ध्वनि के बारे में हम आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रात्रि दृष्टि उपकरण। रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी है? आवरक तरंगे। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से समुद्रों को निर्धारण में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करते हैं। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस कारण होता है? ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। किन किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। देव रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? आयन मंडल से परावर्तित होती है। कूलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों का उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 सामान्य विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त होता है। गामा किरणों के उत्सर्जन के लिए प्रयोग किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण, अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण। अनुप्रस्थ तरंगे हैं प्रकाश तरंगे लाइट वेव, भूकंपीय तरंगे एस तरंगे, डोरीयुक्त तरंगों में उत्पन्न तरंगे सितार गिटार वीणा, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगों को उदाहरण है ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे, सर्पिकाल स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, अल्ट्रासाउंड तरंगे। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी विकिरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें एवं गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम क्या है? इसके आरोही क्रम क्या है? गामा किरणें, एक्स किरणें तथा पराबैंगनी या सूक्ष्म किरणें। सूक्ष्म किरणें होती है। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे कि गामा किरणें। गामा किरणें खोजकर्ता इसके पाल विलार्ड थे। पाल विलार्ड थे। इसकी तरंग दैर्घ्य प्रास 10⁻14 m-10⁻10 m थी। इसकी आवृत्ति 10⁻20-10⁻18। इसका उपयोग नाभिकीय अपक्रिया कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरणें। एक्स किरणों के खोजकर्ता W.C. रोटजन थे। इसका तरंग दैर्घ्य प्रास 10⁻10 m-10⁻8 m था। इसकी आवृत्ति प्रास 10⁻18-16 थी। इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता था। पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों की खोजकर्ता जोहान रिटर थे। इसका तरंग दैर्घ्य प्रास 10⁸ माइनस 10 m तक था। इसकी आवृत्ति प्रास 10⁻16-10⁻14 था। इसका उपयोग सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। दृश्य किरणें या विकिरण। इसके खोजकर्ता न्यूटन थे। इसकी तरंग दैर्घ्य प्रास 3.9 से 9 × 10⁻m थी। तरंग दैर्घ्य प्रास 7.8 से 10⁻7 m था। इसका आवर्ती प्रास 10⁻14 से 10⁻12 प्रास था। इसका उपयोग उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। आवृत्त किरणें। आवृत्त किरणें के खोजकर्ता विलियम्स आर्सेल थे। तरंग दैर्घ्य प्रास 7.8 से × 10⁻7 से 10⁻3 m था। इसकी आवर्ती प्रास 10⁻12 - 10⁻10 था। फोटोग्राफी में, सिकाई में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंग खोजकर्ता हेनरिक आर्टेज थे। तरंग दैर्घ्य प्रास इसका
10⁻³ से m-1 परास्ता। इसकी आवृत्ति 10⁻10 से 10⁻8 था। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार या टेलीफोन में किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे, इसके खोजकर्ता मार्कोनी थे। 1m-10⁻4 m तक इसका 10⁻6 से 10⁻4 इसका उपयोग है रेडियो, टेलीविजन के प्रसारण में इसका उपयोग किया जाता था। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों, माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सुदूर युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत क्या है? अवरत किरणों का। दो उत्तरोत्तर सुरंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु को पता लगाने के लिए किए जाने उपकरण सोनार कहते हैं। इसको सोनार कहते हैं। ध्वनि साउंड। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत से क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि के स्रोत परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि नष्ट रूप से सुनाई दे? 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकंड समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अनुरणन। क्या कारण है इसका? अनुरणन, रीवाइब्रेशन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। वह जैविक पद्धति इसमें पराश्रवी ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं, अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, उन्हीं के कारण निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि स्रोत, तीव्रता या डेसिबल। साधारण बातचीत में तीव्रता या डेसिबल 30 से 40 डेसिबल होती है। तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल होती है। तेज संगीत या शोर से 80 डेसिबल से अधिक होती है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल होती है। सायरन, पुलिस, एम्बुलेंस 110 से 120 डेसिबल के बीच होता है। जेट विमान 140 से 150 के डेसिबल के बीच होता है। औद्योगिक यंत्र कारखाने 100 से 120 डेसिबल होता है। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? आवर्त विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी? आवर्त विकिरण। जब सितार, बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद गुणता के आधार पर किया जाता है। जब लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का आरोही क्रम क्या होगा? नाइट्रोजन, जल और लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक तथा द्रव माध्यम में कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग भी घट जाता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? ये निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। एकास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ये ध्रुवण की घटना घटित नहीं हो सकती। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से
20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली के द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। विभिन्न माध्यमों की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। एल्युमिनियम 6420, स्टील 5960, लोहा 5950, कांच में 3950 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में 0 डिग्री सेल्सियस पर 1402, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑक्सीजन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 316 मीटर प्रति सेकंड, हाइड्रोजन पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 1286 मीटर प्रति सेकंड, समुद्री जल 1533 मीटर प्रति सेकंड, सामान्य जल 1493 मीटर प्रति सेकंड। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारतम्य अधिक होता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की एक छोटी सी क्लास जिसमें हमने पढ़ा डेसिबल, साउंड और तरंग गति, वेव स्पीड के बारे में है। जो आज का सेशन आप कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और चैनल को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।